to you in the mighty name of our Lord and Savior, Lord Jesus Christ. आप सभी को परमेश्वर की स्तुति हो। आप सभी को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते I हैं। hope and pray that you are doing well in your families. मैं आशा रखता हूँ कि आप अपने परिवार में सब खुशहाल हो। And I pray that God has blessed you abundantly. और मैं प्रार्थना किया था और परमेश्वर ने आपको बहुत आयत से आशीष किया हो। Praise the Lord for the greatness that we have in our lives. और परमेश्वर की स्तुति हो कि परमेश्वर का जो महानता है हमारे अंदर है। We should be grateful for our lives and for each and every day. और हर एक दिन हमारे जिंदगी के लिए हम धन्यवादी होना चाहिए। I am grateful because this is the day that the Lord has made, and I should rejoice in it. और मैं धन्यवादी हूँ और मैं आनंदित हूँ परमेश्वर में, क्योंकि इस दिन को परमेश्वर ने बनाया है। Hallelujah. I pray and hope the same for you. और मैं आशा रखता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ कि वही चीज आप में भी रहे। Today I'm going to talk about something about our God. और आज जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ कुछ ऐसी बात जो हमारे परमेश्वर के ऊपर। I'm reminded of a song that says God will make a way where there seems to be no way. और मुझे एक गीत याद आ रहा है जहाँ पे ऐसा है कि परमेश्वर रास्ता बनाता है जहाँ रास्ता नहीं होता है। And that's very true. और वो बहुत सच्चाई है। That our God is a way maker. और हमारा जो परमेश्वर है वो रास्ता बनाने वाला He परमेश्वर makes way where there seems to be no ways. और जहाँ पे रास्ता दिखाई नहीं देती होती है उसी जगह पे परमेश्वर And रास्ता when बनाता है। I see my life, I see our lives, I see that there are situations, there are circumstances where we find that there is no way, there is no hope, but believe me, God will make a way. और मैंने अपनी जिंदगी देखा है, मैंने आपकी जिंदगी देखा है, और परिस्थिति ऐसी हो जाती है जहाँ पे हम रास्ता नहीं खोज सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने से ये रास्ता परमेश्वर बनाता I am है। reminded of the story of David and Goliath now. और मैं एक ऐसे कहानी को याद कर रहा हूँ जिस कहानी दावीद और गोलियत के You ऊपर है। might have heard this story many times. और हो सकता है कि आपने इस कहानी को बहुत बार सुने होंगे। We heard this story from our Sunday school to the church and to every Christian meeting that we go. Often we talk about David and Goliath. और बहुत बार ऐसा हुआ कि हम संडे स्कूल से लेकर हमारे चर्च से लेकर मीटिंग में इसके बारे में सुने हैं और आज हम खुद भी सुन रहे We हैं। know that how David killed Goliath just with a sling and some stone. और देख रहे हैं कि हम देखते हैं, हम जानते हैं कि कैसे दावीद ने उस छावनी से गलियात को उस पत्थर से मारा। It is really an amazing story. और ये बहुत ही अद्भुत कहानी है। But as an administrator, sometimes I think that what was Saul thinking? और एक एडमिनिस्ट्रेशन होने के नाते मैं ये सोच रहा हूँ कि साउल क्या सोच रहा होगा। What was Saul thinking to give the whole charge of a country in the hand of a 17-year-old boy? और साउल ने क्या सोचा होगा जब पूरे देश को एक 17 साल के लड़के के हाथ में सौंपना। How is it possible और ये कैसे संभव है that a man of like so much height and so much he's looking like a giant, and he is challenging Israel, and Israel without sending any soldier or a fighter is sending a teenage boy. और जहाँ पर देख रहे हैं कि इतना बड़ा कद का आदमी है जो दिखने में असुर के जैसा है, वैसे आदमी से युद्ध करने के लिए कैसे इस्राएल एक छोटे से जवान बच्चे को भेजेगा। And it says that if you read 1 Samuel chapter 17 verse 9, Goliath says, if anybody is able to fight with me and strike me down, we will become your servant. But if I prevail against him and strike down, you will become our servant and will serve us. और जैसा कि पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसका 9 आयत ऐसा कहता है, यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। So the stake here is Israel against Philistine. और हम यहाँ पे जब देख रहे हैं कि इस्राएल फिलिस्तीन के विरोध में है। So whoever wins, और जो कोई जीतेगा, the other country has to become a slave. और जो जीतेगा और जो हारेगा वो क्या होगा, जो जीतने वाले का
दास बनेगा। So as a king, what I should think is, who is my best fighter? और मैं अगर राजा होता तो मैं ये सोचता कि मेरे बीच में कौन ऐसा आदमी है जो अच्छा युद्ध कर सकता है। Who is the best soldier that I have? और कौन वह भला उत्तम सेना है। Who is the strongest man? और कौन वो बहुत शक्तिशाली आदमी है। And who is the most furious man that I have that can go and destroy Goliath and come back? और हमारे अंदर ऐसा भयंकर आदमी है जो जाकर गोलियत से युद्ध करके जीत को ला सके। And the whole Israel is fearing, is trembling against Goliath and the Philistine. और फिलिस्तीन और गोलियत के आगे पूरे इस्राएल बहुत डरा हुआ है। And there comes a small teenage boy. और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक नौजवान, एक छोटा सा बच्चा आया। And he says, और वो यहाँ पे कहा, who is this uncircumcised man who is talking against my God and my people? और यहाँ पे ये कह रहा है कि ये आदमी कौन है जो मेरे परमेश्वर और मेरे लोगों के विरोध में बोल रहा है। Who is this man? और ये आदमी कौन है? I will go and kill him. और मैं जाऊंगा और उसको मारूंगा। And when Saul saw the excitement, he said, okay, wear the armor and then go. और जब देखा सॉल तो बहुत उत्साहित हो रहा था, तो देखा सॉल और ये कहा कि अगर तुम्हारे पास अस्त्र है तो तू जाके उसके साथ Wear the armor. और आपके पास कहाँ वो अस्त्र है? Wear the dress. आपके पास कहाँ वो पहनने वाला वस्त्र है? And when he wore the soldier dress, he couldn't even walk. और जब वो सेना वालों का जो वस्त्र पहनना होता है, जब पहना तो ये चलने लायक नहीं था। That also should have given Saul something to think about, that if this person is not even able to wear his own dress, how can he kill a person like Goliath? और वो भी अगर दिया होता, अगर दावीद अगर ये वस्त्र को पहनने लायक नहीं है तो कैसे भी गोलियत को हरा सकता है? How can he do it? और कैसे वो ये कर सकता है? But Saul had this confidence in David. लेकिन साउल में वो निर्भरता था दाऊद के अंदर। He had the trust in David that he can do it. और दाऊद में जो भरोसा होना चाहिए वही भरोसा सॉल में हुआ था। So now the question is, where did that confidence came from? और यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि कहाँ से वो भरोसा आया? Why can Saul trust David like that? और ऐसे दाऊद के ऊपर ऐसा क्यों सोचने लगा? Why can Saul have full confidence on David that this person, only this person can defeat Goliath? और ऐसा भरोसा क्यों आ सकता है दाऊद के ऊपर सॉल का जो ये गोलियत को मार सकता है? That only David can do it. और वो बस दाऊद कर सकता है। Even if he cannot wear the dress, he can do it. अगर ये वो वस्त्र नहीं पहनेगा फिर भी ये कर सकता है। Even if he doesn't, even if he cannot carry that sword, he can defeat Goliath. और वो तलवार को अगर वो नहीं भी पकड़ पाता है फिर भी ये गोलियत को मार सकता है। Even if he goes to a traditional fight with a slingshot and some stone in his hand, he will defeat Goliath. That was the confidence that Saul had in David. और जो पत्थर लेकर वो मारने जाएगा उसमें भी सॉल का भरोसा था कि ये बच्चा गोलियत को मार सकता है। A young boy, एक जवान बच्चा carrying the whole burden of Israel and walking to the war field. और हम देख रहे हैं कि एक जवान बच्चा पूरे इस्राएल का बोझ को लेकर उस युद्ध के मैदान पे उतरा। Remember, whoever loses will have to become the slave of the other country. और याद रखिए अगर कौन अगर हार गया तो जीतने वालों का उस देश का दास बनेगा। So this was really serious affair. और ये बहुत गंभीरता का मुद्दा था। And the whole thing is in the hand of a teenager. और पूरी चीज एक जवान बच्चे के हाथ में था। Hallelujah. Hallelujah. I was surprised too. और मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया। You might be also that why can Saul trust David like this? और आप भी आश्चर्यचकित होंगे कि ऐसे कैसे सॉल दाऊद के ऊपर निर्भर Why कर this सकता है? kind of confidence? और इस तरह का
भरोसा क्यों? Why this kind of trust? और इस तरह का विश्वास क्यों? So let us see why. आइए हम देखते हैं क्यों। In chapter 16, और 16 आयत में, 16 अध्याय में, so the first part begins with Samuel going to Jesse's house and anointing David as the king of Israel. और हम देखते हैं कि 16 आयत में सैमुएल जिसी के घर जाता है और दावीद को अभिषेक करता है। Why? Because Saul has disobeyed and has become arrogant, so God wanted a new king over Israel. हम देख रहे हैं कि जब साउल में वो गर्व आया, जब वो परमेश्वर का अनाज्ञाकारी हुआ, तब जाकर ये विषय हुआ। So David is appointed as anointed as being the king of Israel. और यहाँ पे देख रहे हैं कि दाऊद को नियुक्त किया गया, दाऊद को अभिषेक किया गया इस्राएल के राजा होने के लिए। There is already a king sitting on the throne. और हम देख रहे हैं कि और एक राजा वहाँ हुआ करता था जो सिंहासन में पहले से बैठा हुआ So है। the new king और जब नया राजा has to meet the old king. और उसको नया राजा को पुराने राजा के साथ मिलना है। And the new king और नया राजा has to learn some royal things. और जो राजकीय की जो विषय होती है उसको सीखना होगा। Even though he is young, अगर यदि वो जवान है, even though he is very not that much mature, अगर वो उतना परिपक्व नहीं है, still he has to meet the king. फिर भी उसको राजा के साथ मिलना है। Now the old king is in the palace. और जो पुराने राजा है वो राज साम्राज्य में है। He is in his own royal place. और हम देख रहे हैं कि वो जो राजा लोग रहते हैं उसी स्थान में वो है। And the new king, और जो नया राजा है, the newly appointed and an anointed king, और जो नए उसको नियुक्त किया गया है, अभिषेक किया गया है, he is a shepherd boy. और वो भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति है। Now, according to me, there is no way that a shepherd can meet a king. और मेरे हिसाब से एक ऐसा भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति कभी भी राजा के साथ नहीं मिल सकता। It's impossible. और ये असंभव है। Today also, if I want to meet the president or the prime minister of my country, I really will have to have many connections, many influential people have to recommend to me, many things has to be done, then only I can meet the prime minister or the president of my country. अगर मेरे देश के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से अगर मुझे मिलना होगा तो मेरे प्रभावितशाली व्यक्ति लोगों के साथ संपर्क या जुड़े हुए लोगों के साथ संपर्क होनी चाहिए। अगर मुझे हमारे देश की प्रेसिडेंट हो या प्रधानमंत्री से अगर मिलना है, It is really difficult even to meet our local representative that is being elected. It is really difficult to even meet them. So think and imagine of meeting the head of your country. हम ये बहुत असंभव विषय है कि हम अपने जगह के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे भी मिलना बहुत मुश्किल है। So for David, लेकिन दाऊद के लिए, so for David here, the way is closed. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दाऊद के लिए जो द्वार है वो बंद है। He needs a way maker. और उसको एक रास्ता बनाने वाला व्यक्ति चाहिए। Somehow he needs to meet the king and to have a favor by the king. और जैसे भी हो उसको राजा के साथ मिलना है और उसके पक्ष से कुछ मिलना है उसे। And he has to have a good relation with the king. और उसको उस राजा के साथ एक ऐसा संपर्क बनाना So है। what happens? तो क्या हुआ? He doesn't have any influential person with him. और उसके साथ कोई प्रभावशाली ऐसे व्यक्ति नहीं थे। He doesn't have any big shot in their family. और उसके परिवार में इतने बड़े बड़े लोग भी नहीं He थे। doesn't have any lobby to go. और उसके पास कोई जरिया नहीं था उस जाने का। So who will make the way? कौन उसके लिए रास्ता Who बनाएगा? will be the way maker? और उसकी जिंदगी में कौन ऐसा व्यक्ति रास्ता बनाने वाला Okay, बनेगा? I am being anointed as the king, but I need a way maker to take me to that place. और अगर मैं अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति हूँ फिर भी मुझे ऐसा एक व्यक्ति चाहिए जो मुझे मदद करे उस राजा से मिलने के लिए। Sometimes we have vision in our life. और कभी कभार क्या होता है हमारे जिंदगी में दर्शन होती है। Sometimes we have aims in our life. Sometimes we have aims in our life. और हमारे जिंदगी में एम्स लक्ष्य होती है। But to reach to that place, लेकिन उस जगह तक पहुंचने के लिए we need help.
हमें मदद की जरूरत होती है। God told the Israelite that I have given you the promised land, the land of honey and milk. Go to Canaan. और परमेश्वर ने यहाँ पे कहा कि मैंने आपको प्रतिज्ञा किया है, वायदा किया है कि मेरे पास वो दूध और मधु बहने वाला जगह है। But they needed a way maker who can make them reach to that place. लेकिन उनको जरूरत था एक रास्ता बनाने वाला व्यक्ति जो उनको उस दूध मधु बहता हुआ जगह को ले जाए। So God chose Moses and kept as the leader of Israel. और इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को रखा एक अगुवा के जैसे ताकि उनको वो आगे तक ले जाए। So but in the story of David we see nobody like that. हम जब दावीद की कहानी देखते हैं तो दावीद की कहानी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। So what happens? तो क्या हुआ? God became his way maker. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परमेश्वर खुद उसके लिए रास्ता बनाने वाला बना। What happens is because Saul has been disobeying God and he's being arrogant, God is willing to bring David into the picture. और जब हम देख रहे हैं कि सौल की जिंदगी में घमंड और अन्यायकारिता आया तो परमेश्वर यहाँ पे दाऊद के लिए रास्ता बना रहा है। So Saul is also appointed by God and David is also appointed by God. हम देख रहे हैं कि सौल जो है राजा वो भी परमेश्वर के जरिए द्वारा नियुक्त हुआ है और दावीद भी हुआ है। So he is going to do something here. और यहाँ पे वो कुछ करने जा रहा है। So what God does here? और परमेश्वर यहाँ पे क्या कर रहा है? Chapter 16 verse 14. और यहाँ पे हम पहला शमूएल उसका 16 अध्याय उसका 14 आयत को देखेंगे। It says, now the spirit of the Lord had turned away from Saul, and an evil spirit from the Lord tormented him. 16 verse 14. यहोवा का आत्मा साउल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। Listen to this very carefully. और इसको यत्न के साथ आप सुने। An evil spirit from the Lord came and tormented Saul. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परमेश्वर से एक दुष्ट आत्मा यहाँ पे आके सौल को घबराने लगा। Okay, so one person is being tormented now. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति को क्लेश मिल रहा है। Two people are here. दो व्यक्ति यहाँ पे है। One is David, one is Saul. एक दाऊद है और एक साउल So है। one is getting tormented now. और यहाँ पे एक व्यक्ति घबरा रहा है। And then Saul said to his servant, look, an evil spirit is a spirit from God is tormenting you. Let the Lord instruct his servant who are here before you to look for a man who knows how to play the air. Then whenever the evil spirit came from God upon you, he can play the air and you will feel better. और जब हम 15 और 16 आयत को पढ़ते हैं तब साउल के कर्मचारियों ने उससे कहा, तुम सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित हैं आज्ञा दे कि वे किसी अच्छे बीना बजाने वाले को ढूंढ ले आए, और जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े तब वह अपने हाथ से बजाए और तू अच्छा हो जाए। So he is trying to find someone who can calm him down, who can give him peace. और यहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति का खोज है जो आके वो बीना बजाए और उसको शांत करे। And there is nobody who is found in Israel. और इस्राएल में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मिल सकेगा ऐसा व्यक्ति। But someone comes with a recommendation. और जब हम देख रहे हैं कि कोई सुपारिश दे रहा है तो कोई आ रहा है। And in verse 17, so Saul said to his servant, find a man who can play well and bring him to me. और यहाँ पे 17 आयत में हम देखते हैं साउल ने अपने कर्मचारियों से कहा, अच्छा एक उत्तम बीना वादक को देखो और उसे मेरे पास लाओ। And in 18, one of his attendants said to him, I have seen a son of Jesse in Bethlehem who knows to play the lyre. He is a brave warrior. He is accurate and handsome, for the Lord is with him. और जब हम 18 आयत को पढ़ते हैं तब एक जवान ने उत्तर देके कहा, सुन, मैंने बेथलेहम वासी यिशै के एक पुत्र को देखा जो बीना बजाना जानता है और वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है और यहोवा उसके साथ रहता है। The main thing here that
attracts me is a recommendation coming from an unknown person about David who says, I know the Lord is with him. और यहाँ पे जब हम उस सुपारिश को देख रहे हैं कि अनजान व्यक्ति से आ रहा है कि वो यहाँ पे ऐसा है कि वो परमेश्वर को जानता है। The Lord is with David and I know that he can calm you down, my king. और यहाँ पे ऐसा कह रहा है कि परमेश्वर दावीद के साथ है और वो आपके लिए जरूर आएगा। And he can calm you down and he can give you peace. और वो आपको शांत करेगा और आपको शांति देगा। Don't search for any other person. I know one person and he is able to do any miracle, anything because God is with him. और यहाँ पे ये जवान ऐसा कह रहा है कि वो आएगा, आपको शांत करेगा, आपको शांति देगा और वो सब कुछ कर सकता है क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। So the story goes on and Saul sends a messenger to Jesse's house and David comes to the Saul. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऐसे कहानी बढ़ता गया और अपने दास को इसने भेजा ताकि कोई दाऊद को सौल के पास लाए। Actually, it happened that whenever he was tormented, whenever he was losing his peace, David would come and calm down and give peace to Saul the king. और जब भी वो दुष्ट आत्मा उसको घबराता था, उसी वक्त दावीद आके वो बिना वजह के उसको शांत और शांति देता था। And here started a great bonding between two kings. और दोनों के बीच एक बहुत ही अच्छा संपर्क दोनों राजा के बीच हुआ। You see the point that a shepherd now becomes a friend, a close friend of the king. और यहाँ पे हम देख रहे हैं एक ऐसी चीज जो एक चरवाहा और एक राजा के बीच एक बहुत ही अच्छा मित्रता हो रही है। Once which was impossible, और जब एक टाइम ऐसा था कि वो असंभव था, now it is possible. अभी ये संभव हुआ। Not just possible, but these two are becoming good friends. बस संभव नहीं हुआ लेकिन ये चरवाहा और एक राजा का मित्रता भी हुआ। People thought that how can a shepherd meet a king, but now the shepherd and the king are best friends. हम लोग ये सोचते हैं कि कैसे एक चरवाहा और एक राजा मित्र हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक चरवाहा और एक राजा मित्र हो गए हैं। If you read verse 21 in the chapter 16, 1 Samuel chapter 16 verse 21, if you read it, David came to Saul and stood before him. Saul liked him a great deal and he became his armor bearer, means he became very close to him. और हम जब पहला शमूएल उसका 16 अध्याय उसका 21 आयत को पढ़ते हैं, और दाऊद साउल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा और साउल उससे बहुत प्रीति करने लगा और वह उसका हथियार ढोने वाला हो गया। His own personal armor bearer means he has to stay with Saul always. और यहाँ पे हम जब देख रहे हैं कि हथियार ढोने वाला जब दाऊद साउल का हो गया, तो इसका मतलब ये है कि साउल के साथ दाऊद रहने लगा Every time. हमेशा। Just only when Saul sleeps, he has to be outside. Otherwise, every time David always has to be there. और बस जब साउल सो जाता था तब दाऊद बाहर जाता था, लेकिन जब भी साउल जगा हुआ होता है, कुछ भी कर रहा होता है, तो हमेशा दाऊद उसके साथ रहता था। He was so pleased with David that he sent a word to Jesse saying, "Let David be my servant, for I am very pleased with him." और जब हम 22 आयत को पढ़ते हैं, तब साउल ने यिशै के पास कहला भेजा, दाऊद को मेरे सामने उपस्थित रहने दे, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। What I want to tell you today, और आज मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, God created a problem और यहाँ पे हम देख रहे हैं परमेश्वर एक समस्या को बनाया so that he can provide the best solution that he has. ताकि वो एक अच्छे समाधान को वहाँ वो दे सके। God tormented Saul और हम देख रहे हैं कि सौल को परमेश्वर ने घबराया so that he can fulfill the ultimate purpose for Israel by giving them David as the king. ताकि जो अंतिम का जो उद्देश्य पूरा हो सके दाऊद को इस्राएल को देते हुए। David is the best king that Israel had. और हम देख रहे हैं कि दाऊद एक उत्तम राजा था इस्राएल लोगों के पास। And why David became this? और क्यों दाऊद ऐसा बना? Because he had a heart for the Lord.
क्योंकि उसके पास उस हृदय था परमेश्वर के लिए। David was not chosen because of his appearance. अब दाऊद को परमेश्वर ने नहीं चुना उसके रूपवान के लिए। David was not chosen because he had a great knowledge. और परमेश्वर ने दाऊद को ऐसे नहीं चुना गया कि वो बुद्धिमान था। He chose because he saw the inner David in him. क्योंकि परमेश्वर ने उसको इसलिए चुना क्योंकि परमेश्वर ने उसके अंदरूनी चीज को देखा। So God sees the heart. परमेश्वर हृदय को देखता है। So here two people becoming best friend. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो व्यक्ति एक अच्छे मित्र बने हैं। And that confidence was built in Saul's life that he could give the whole country in the hand of a young boy. और इसलिए हम देख रहे हैं कि वो भरोसा, वो निर्भरता दाऊद के ऊपर बना, इसलिए पूरे देश को, इस्राएल को दाऊद के हाथ सौंप दिया गया। Saul was so pleased and so much confident on David that he can even hand over the whole country into the hand of David. और हम देख रहे हैं कि साउल बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत भरोसा किया, इसीलिए वो पूरे इस्राएल को क्यों ना उसके हाथ सौंप दे। The tormentation that Saul had was big. और जो घबराया हुआ था सॉल वो बहुत बड़ा था। The pain that Saul had was big. और उसके सॉल में जो दर्द था वो बहुत बड़ा दर्द था। But this solution that David brought was really good. और जो समाधान दाऊद ने लाया वो बहुत ही अच्छा था। Because the Lord was with David, whatever David did was pleasing to Saul, and Saul was confident, was pleased with David. और जब हम देख रहे हैं कि परमेश्वर दाऊद के पास है और जो कुछ भी दाऊद ने किया उसके लिए सॉल बहुत प्रसन्न हुआ। Hallelujah. Hallelujah. Now what I want to say is this is the reason that a king can hand over the whole country, can stake the whole country in the hand of a teenage boy. और इसीलिए यही कारण है, इसीलिए सॉल ने पूरे जो अपना देश था इस्राएल लोगों को, सॉल जो एक जवान था उसके हाथ सौंप दिया गया। History of killing Goliath by David was created because Saul had an unlimited confidence over David. और जब हम देख रहे हैं कि ये जो चीज बनाया गया तो ये इसलिए था क्योंकि सॉल में वो असीमित भरोसा दाऊद के लिए था। We will never have the story of David and Goliath if Saul didn't have the confidence on David. अगर दाऊद के ऊपर सॉल का भरोसा नहीं होता तो शायद दाऊद और सॉल का ये कहानी नहीं होता। So today, आज I want to say to you आज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ that whatever situation you are going through, और जो कोई भी परिस्थिति होकर आप गुजर रहे हैं, there is a way maker और वहाँ पे एक रास्ता बनाने वाला who है will make a way जो आपके लिए रास्ता बनाएगा। where there seems to be no way. जहाँ पे आपको लग रहा होगा कि रास्ता नहीं है, There will be a way. वहाँ पे आपके लिए रास्ता बनाएगा। This was not just a making of way. This is the way himself telling to us that I am the way, life and truth. और ये ऐसा नहीं कि वो खुद ऐसा रास्ता बन गया, लेकिन वो रास्ता बनाने वाला खुद ही बोल रहा है कि मैं ही वो मार्ग हूँ। He is the way वही मार्ग है and he is the way maker. और वही मार्ग बनाने वाला है। If he can make a way for a shepherd to become a king, अगर वो एक चरवाहा के लिए मार्ग बनाता है राजा बनने के लिए, so he can make a way for you to become great in your life. तो वो आपके लिए मार्ग बनाएगा ताकि आप एक महान व्यक्ति No matter what circumstances and what situation you are going through, कोई मायने नहीं रखता कि कौन सी परिस्थिति, कौन से हालात होकर आप गुजर रहे हैं, there is a way maker और आपके लिए एक मार्ग बनाने वाला है and he is making a way for you. और वो आपके लिए मार्ग बना रहा है। He will make favor in people's life in for you. और आपके लिए वो ऐसा मार्ग बनाएगा कि लोग आपके पक्ष में होंगे। He will make way that people will have confidence in you. और आपके लिए वो ऐसा मार्ग बनाएगा ताकि लोग आपके ऊपर भरोसा करने You लगेंगे। will create history like David did by killing Goliath. और जैसे कि दाऊद ने गोलियत को मारा, उसी तरह आपके जिंदगी में भी परमेश्वर कहानी को इतिहास को बनाएगा। Hallelujah. You are going to be a history maker, my friends. और आप एक इतिहास बनाने वाले, रचने वाले व्यक्ति बनने जा रहे Your हो। story will
will be heard by many. और आपके कहानी को बहुत लोग सुनेंगे। Your life will become a testimony. आपकी जिंदगी गवाही बनेगी। Your life will become a message for many. और बहुत लोगों के लिए आपकी जिंदगी संदेश बनेगा। Because the waymaker is making a way for you. क्योंकि वो मार्ग बनाने वाला परमेश्वर आपके लिए मार्ग बना रहा है। Hallelujah. 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 God is making a way for you today. परमेश्वर आज आपके लिए मार्ग बना रहा Can है। you close your eyes and pray with us today? क्या आप अपने अपने आंखों को बंद करके हमारे साथ प्रार्थना करेंगे? Heavenly Father, we thank you for who you are. और परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं आप जो हो। And we praise you, God, for the lovely things that you have done in our lives. और परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं जो अद्भुत और सुंदर विषय हमारी जिंदगी में किया। Lord, we thank you for you are our way maker. परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे लिए मार्ग बनाने And वाले Lord, हैं। you will make a way where there seems to be no way, O और Lord. जहाँ पे परमेश्वर रास्ता नहीं दिखता होता है वहीं पे आप हमारे लिए मार्ग And बनाओगे। we praise you and give thanks to you for you are making way for us. और परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे लिए मार्ग Lord, बना I रहे हो। pray at this time for every person who is stuck in some place and thinking that there is no way, O Lord. हम परमेश्वर पिता उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो फंसे हुए हैं जो जिनको रास्ता नहीं मिल रहा है। Lord, make a way for them today, O Lord Jesus. आज परमेश्वर यीशु मसीह उनके लिए तो मार्ग को बना। Lord, let them reach to their destiny, O Lord Jesus. परमेश्वर पिता तू उन्हें मदद कर ताकि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच Lord, we सके। pray for each and everyone who is watching us today, O Lord Jesus. परमेश्वर पिता हम उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो हमें देख रहे हैं। Lord, bless them in the name of Jesus. परमेश्वर पिता आप उनको यीशु मसीह के नाम से आशीष दें। Lord, have your way in their life. परमेश्वर पिता तू अपना मार्ग उनके जिंदगी में डाल। Lord, today we submit and commit our life into your hands. परमेश्वर पिता आज हम अपनी जिंदगी को आपके हाथ सौंपते हैं। And we ask one thing of you, O Lord Jesus. और आज हम एक चीज आपसे मांगते हैं। Not our will, O Lord, but thy will be done in our lives. परमेश्वर पिता हमारा इच्छा नहीं तेरा इच्छा पूरा हो। Thank you, God Father, for today. परमेश्वर पिता आज के लिए आपको धन्यवाद देते We हैं। give you all the glory and honor. परमेश्वर पिता सारे महिमा और जलाल हम आपको देते हैं। And we ask this prayer in the mighty name of your Son, Lord Jesus Christ. और इस प्रार्थना को आपके सर्व सामर्थ्य पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Thank you so much for watching us today. और हम बहुत ही धन्यवाद भी हैं कि आप हमें देखें। So if you have been blessed by this message, अगर आप इस संदेश के जरिए आशीषित हैं then share it with someone. तो आप किसी के एक के साथ इस संदेश को बांटें Share it with someone so they can also be blessed and you will become a reason of blessing for them. और किसी एक के साथ बांटें ताकि वो भी आशीषित बने और आप उस आशीष का कारण बने। Thank you so much for watching us. बहुत धन्यवाद है आपने हमें We are देखा। praying for you and we love you. हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं और हम आपसे प्यार रखते हैं We'll see you next week. और हम अगले हफ्ते हम सब मिलते हैं। God bless you and take care. परमेश्वर आपको आशीष दे। आप अपना ख्याल रखें।